नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट झारखंड। इस वक्त हम लोग बरकट्ठा प्रखंड के बेलपप्पी पंचायत में हैं। यहाँ के मुखिया गुड्डी देवी हैं और मुखिया जी के साथ मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके क्षेत्र में काफ़ी आपका चर्चा हो रहा है, काफ़ी आप विकास किए हैं। क्या क्या आपके कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में विकास हुआ है, कुछ डिटेल बतलाएँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से 5 वर्षों का मेरे बेलपप्पी पंचायत में मुखिया के द्वारा जो आज जनता के आशीर्वाद से चुनाव में आने के बाद हमने जनता तक कहाँ तक मैं अपने ओर से या मुखिया के ओर से सेवा करने का एक मौका मिला है। चाहता हूँ मैं अपने पंचायत वासियों को कि मैं 5 वर्ष 6 माह में आज तक हमने क्या विकास किया और लोगों को कहाँ तक हमने भलाई किया, उसका मैं संदेश देना चाहता हूँ। तो पहला है कि पूरी पंचायत में चुनाव में 15 में आने के बाद मुखिया के द्वारा पहला जो प्राथमिकता सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन मिला है, उस आधार से हम लोग ग्राम सभा कार्यकारिणी के माध्यम से पूरी योजना विधिवत रूप से किया गया है। तो पहला है कि हम लोग पंचायत में पहला प्राथमिकता दिया गया था स्ट्रीट लाइट का 200 लगभग पंचायतों में लगाया गया, और दूसरा है कि LED बॉल प्रत्येक बिजली पोल में लगाया गया। तीसरा पॉइंट है कि पूरे पंचायत में अभी तक फाइबर ब्लॉक या PCC 26 रोड बनाया गया, और दूसरा है कि श्मशान शेड 4 बनाया गया। चबूतरा अभी तक पूरी पंचायत में प्रत्येक वार्ड में 9 चबूतरा बनाया गया। और दूसरी है कि अनेकों मनरेगा के माध्यम से मनरेगा का योजना जो है तो लगभग 100 बाय 100, 60 बाय 60, 36 बाय 36 का अनेकों डोभा बनाया गया है। उसमें सामुदायिक शौचालय एक सूरजकुंड में बनाया गया है, एक शिव मंदिर बंडा सिंह में बनाया गया है। और 5 वर्षों में मैं अभी तक 500 लमसम विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बिल्कुल निःशुल्क में मैं सेवा करके बनवाया हूं, जो कि अभी तक वो लोग सारे लोग लाभ ले रहे हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि ये है, अनेकों योजना से लोगों का मतलब बहुत कम रहता है, लेकिन मेन मुद्दा है कि लोगों को गरीब या विधवा पेंशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, जो कि हमने अगर हाल फिलहाल में लगभग 1-2 महीना के पहले 200 के आसपास में पेंशन करवाया, जो कि इसमें बहुत ये सहभागिता हमारे जिला परिषद भी देख करके तंग हो गए कि आप गजब मेहनत कर रहे हैं। और अभी हम लोग जनता के बीच में बहुत सारे ऐसे काम हैं। सूरजकुंड परिसर में हम लोग खैरात की राशि से लगभग 46-47 लाख का हमने विकास किया, जो कि हमारे पर्यटन स्थल भी है। माननीय पूर्व विधायक के द्वारा भी बहुत सारी काम भी किया गया, और अभी माननीय वर्तमान विधायक से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि आप भी सूरजकुंड के प्रति वो भी घोषणा किए हैं ठंडा पानी के लिए। और अभी मुखिया के द्वारा चिल्ड्रन पार्क भी बनाया गया है, जो अभी फाइनल नहीं हुई है, वो भी लगभग कुछ दिन में हो जाएगी, क्योंकि हम लोग 15 तारीख तक हम लोग को 6 माह का जो समय बढ़ाया गया था, जो 15 तारीख तक ही था, और आज फिर हम लोग का प्रभार में चिट्ठी मिला है। अब आगे देखिए हम लोग कब तक इसका सेवा कर सकें, कहाँ तक हम लोग विकास कर सकें, वो हम लोग अभी आज ही मीटिंग है ब्लॉक में। और अभी हम लोग ये समझिए कि 19 से जो हम लोग आज पूरे भारत में मतलब विकास जो रुकी हुई है, जो आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर अभी हमारे सरकार जब से बने हैं तब से अभी बहुत 0 के बराबर अभी फंड दिया गया है, जो अभी हम लोग का और से विकास नहीं हो पा रहा है। अब आगे देखिए सरकार प्रभार भी दिए हैं, अब आगे कितना राशि का देते हैं उसी अनुकूल हम लोग विकास करेंगे। और रह गया कि 5 वर्षों में ये जो हम लोग ने 3 वर्ष या 4 वर्ष जो भी विकास किया बाधित हुआ कोरोना महामारी को लेकर, उसके अलावे हम लोग ने पूरे समाज सेवी लोग अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन मुखिया लोग और हमारे द्वारा लगभग 590 प्रवासी मजदूर को क्वारंटाइन में
बिल्कुल मैं अपना राशि से, समझिए कि जब राशि प्राप्त नहीं हुई सरकार के द्वारा तो अपना राशि से हम लोग खर्च किए और अपना ही गांव का लड़के गार्जियन लोगों को हम लोग एकदम नियमावली से खाना खिलाए और जिस रूप से हुआ वैसे हम लोग सहयोग किए हैं ये क्वारंटाइन में। ये सबसे बड़ा। और अभी उस समय जो उस घड़ी दुख के घड़ी में लोगों ने प्रदेश में फंसे हुए थे तो मुखिया के द्वारा गुप्त सहयोग राशि बहुत काफ़ी किया गया है, तभी लोग वहाँ खाना खाए। प्रदेश में हमारे द्वारा मुखिया के द्वारा अनेकों सहयोग किया गया। और अभी विशेष हम लोग जानकारी, अभी तो बहुत सारे ऐसा बर्मी कंपोज, पशु शेड, मतलब अनेकों योजना, जिस सरकार का जितना भी योजना आया पंचायत में, हम लोग के ओर से हर एक योजना को जिस फंड जितना पैसा आया उस अनुकूल हम लोग योजना को उतारे हैं। आपके कार्यकाल में मुखिया जी आवास कितने आदमियों को दिया गया है? हमारे कार्यकाल में अभी लगभग 300 आवास हमारे पंचायत में कंप्लीट हो चुका है। अभी नया SSC डाटा जो बनाया गया है उसका लक्ष्य इस महीना में मिलने वाला है और आगे हम लोग बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको निःशुल्क 300 आवास बनाना बहुत आसान बात नहीं है, बिल्कुल एकदम पहरेदारी करके हमने बनवाया हूँ। पानी का व्यवस्था कहीं टंकी का भी, और उसके बाद अभी 8-10 ठो हम लोग सोलर जल मीनार का भी व्यवस्था किए हैं जगह जगह पर जहाँ ज़रूरतमंद है, जो कि एक जल मीनार में कम से कम 100 घर पानी पीने का ऐसा स्थल को हम लोग चयनित किए हैं कार्यकारिणी में या वार्ड सदस्य से पूछताछ करके विधिवत जो भी हम लोग बहुत ढंग से अभी तक विकास के ओर में हम लोग जा रहे हैं। और आगे की ओर अभी चुनाव संभावना जताया गया है, नवंबर दिसंबर में चुनाव अभी जनता के ऊपर है सेवा करने के बाद। अभी और हम लोग ऐसा पॉइंट है जो कि अपने निजी खर्च से अभी सिमराटांड में अभी ये बरसात जो हुई उस बरसात में लगभग वो बेलकप्पी और पूर्णिया अडवार के लोगों को आवागमन का एकदम मुख्य मार्ग था, लेकिन वहाँ ज़मीन के अभाव जो जिस तरह से ज़मीन था उस तरह से हरिजन लोग वहाँ अपना ज़मीन को कब्जावारी करके आवास बना लिए, जो रास्ता बिल्कुल क्लोज हो गया था। वो ऑलरेडी रास्ता था दूसरी जगह जो 6 फीट गड्ढा था, उसको मैं मुखिया के द्वारा अपना निजी खर्च से लगभग 300 मीटर का रोड बनाया गया। उसके बाद और एगो अभी आगे प्लांट के बगल में एगो पर्सनल वो लोग का रैती ज़मीन का रोड था, उसमें भी मतलब डस्ट 2-3 हैवा मंगा करके उसको हमने रोड बनवाया। फिर नीचे जलहिया में एक रोड बनवाया। ये सब मैं अपना निजी मतलब पब्लिक को सुविधा के लिए हमने बनाया। सुविधा का पब्लिक डिमांड किया कि मुखिया जी हम लोग आज सचमुच में जब उस रास्ता में हम लोग भी गुजरते थे, अगर कोई मौत हो जाता था उस समय निकलने में लोग काफ़ी दुख होता तकलीफ होता, जो कि पूरा एकदम कचरा हो जाता रहता था। तो हमको भी बुला करके दिखाया गया। हमने बोला ठीक है, इसको जहाँ तक होगा मैं अपने राशि से मैं जहाँ तक सक्सेस हो सकता है मैं बनाऊँगा, और हमने बनाया। अभी हमारे विद्यालय देखिए, अभी बेलकप्पी में विद्यालय +2, अभी हमारे विद्यालय के जो मैं बरकट्ठा में बल्कि मैं पूरे जिला में DC साहब के सामने जब सवाल उठती थी तो मैंने सवाल करता था कि सर मैं हजारीबाग जिला की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे पंचायत में एक विद्यालय है, वो विद्यालय आप कभी देखिए जाकर के क्या वहाँ का विधि व्यवस्था है। आप उस स्कूल के प्रति बाउंड्री का भी ध्यान दिया जाए, लेकिन बाउंड्री तो हो चुका माननीय पूर्व विधायक के द्वारा। और अभी ये जब छत्रु सर और अभी BO साहब और मुखिया के द्वारा भी अनेकों बार सवाल ये जिला में उठाया गया था। उसके बाद अभी देखिए संजोग नहीं बल्कि मेरे पंचायत के बहुत बच्चों जो अभी हमारे बरकट्ठा जाते थे, कुणारा जाते थे, तो ये बहुत खूब खुशी की बात है कि आज हम लोग खुश हैं कि +2 हो गया। +2 होने के मतलब ये अहम भूमिका हमारे प्रधानाध्यापक छत्रु सर का रहा और साथ हम लोग भी बहुत सहयोग दिए। और आज उसी के खुशी के उपलक्ष्य में कल हमें बुला करके स्कूल में सारे शिक्षक, अभी सरकारी शिक्षक वहाँ 8 हैं, 6 हैं, पारा शिक्षक और कुछ ग्रामीणों और अध्यक्ष बहुत प्रेम से हमको बुला करके सारे ग्राउंड को एक मतलब निरीक्षण किया गया और हमें कहा गया कि आपको ये समतलीकरण करना है। तो मैं बोला बिल्कुल सत्य है कि हमें इतना गर्व है क्योंकि हमारे पंचायत के बच्चों, अब हमारे बच्चे घर में पढ़ेंगे या जैसा भी खाना खा के जाएँ, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ अच्छा से पढ़ेंगे, +2 हो गया। तो उसी खुशी का अवसर पर आज हमने 6 बजे से निजी खर्च से अभी JCB लगवा करके और समतलीकरण साफ सफाई करवा रहे हैं। और सामने 15 अगस्त भी है, हमको भी लगा कि सामने 15 अगस्त है कि साफ सफाई करवा देना मेरे लिए उचित है और ये सभी का मांग था तो हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो ये थे हमारे साथ बेलकप्पी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन राणा। इन्होंने अपने निजी खर्च से बहुत सारे रास्ते बनवाए हैं, JCB लगा करके स्कूल का भी साफ़ सफाई करवा रहे हैं। और कोरोना के काल में बहुत सारे मजदूर लोग, प्रवासी मजदूर लोग बाहर में फंसे हुए थे, जिनको अपना निजी खर्च दे करके उनको यहाँ बुलवाया और क्वारंटाइन में इन्होंने काफ़ी सहयोग उन लोगों के द्वारा किया गया है। तो उन लोगों को अभी तक 5 वर्षों में चाहे या 10 वर्षों में, पिछले बार भी
चुनाव में आए थे तो हम बहुत कम वोट से हारे थे, लेकिन जनता के बीच में हम तो बिल्कुल एकदम जान प्राण लगा के सेवा करने का मैं काम किया। और उसके बाद मैं 10 वर्षों में जहाँ तक अथक संभव लगा, गरीब परिवार में चाहे मृत हो जाना या बीमार हो जाना, उन लोगों को मैं जलाने के लिए लकड़ी का पैसा, चावल, अनेकों चीज़ से हमने उन लोगों को सहयोग किया। और बल्कि अभी मेरे पंचायत में 2-3 आदमी को इस तरह से बीमार पड़े, जो ऐसे परिवारों को ब्लड भी देने का जरूरत पड़ा, तो मेरे परिवार, मैं, मेरे 2 भतीजे, लगभग अभी तक 9 आदमी को मैं ब्लड दे चुका हूँ। मैं धन और जन सारे अनेकों और से हमने मदद किया हूँ। ये मेरा एक बहुत अच्छा ये लोगों का अंदर में संदेश है, पैसा के साथ साथ खून भी देना। और उसका मैं प्रमाण, अभी हाल फिलहाल नीचे जलैया का संजय गोस्वामी का बच्ची सीरियस हो गई थी, तो उनको मैं यहाँ से घर से जा करके रात में 9 बजे ब्लड दिया, मेरा भतीजा। और उसके पहले 2 माह के पहले बद्री मंडल का भी नाती का ब्लड का भी जरूरत पड़ा, तो हमने वहाँ रांची जाके ब्लड दिया। और इसके पहले 2 बच्चे का और मैंने ब्लड दिया, क्योंकि उसका प्रूफ है। ये लोग इसका कहेगा कि नहीं ये अपना बड़प्पन कर रहे हैं, नहीं, उसका प्रमाणित है और उसका वीडियो भी है। ये हम लोग ने जो कर रहा हूँ, हमारे साथ जो भी जनता हमें आशीर्वाद दिया, मैं बिल्कुल निर्वहन कर रहा हूँ। अब आगे उसके आगे जनता मालिक है और ऊपर वाला मालिक है, और आगे हम लोग अगर जनता मौका दिया तो इससे भी चढ़ बढ़ करके हम लोग भाग लेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। इसी बात बोल करके मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।